Okay, now we are starting with exercise 1.5. So it's a word problem, right? तो जैसे आप जानते हैं 1.4 तक कितने इजी सब थे. Now we'll start with 1.5 word problems. Okay, so let's start it. So what is given? टेक्स्ट बुक अपने सामने रखना. क्या बोला है? टू नंबर्स डिफर बाय 3. पहले आई विल रीड द फुल क्वेश्चन, फिर आप बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं. क्या बोला है? टू नंबर डिफर बाय 3. द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. फाइंड द नंबर, है ना? सर के ऊपर से किया. कोई बात नहीं. अगर ये वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करके करेंगे ना, इट इज वेरी इजी. लीनियर इक्वेशन आपको पता है, वेरिएबल्स कितने होते हैं और हर सम में हमें एज्यूम करना है एक्स और वाई. यहाँ पर दिया है टू नंबर्स, दो नंबर बोला है, तो एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो. लेट स्टार्ट. पहले स्टेप बाय स्टेप क्या बोलेंगे? लेट. और इसमें बिगर और स्मॉलर नंबर की बात भी की है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेट. आई कैन से लेट बिगर नंबर बी एक्स and smaller number be y. So case 1 में हमको क्या बोला है? केस 1 में हमें बताया गया है टू नंबर्स डिफर बाय 6. डिफर का मतलब यस, दोनों के बीच में डिफरेंस जब भी होता है वी यूज द साइन माइनस. टू नंबर्स डिफर यानी टू नंबर्स कौन सा है? x माइनस y. Two numbers differs by 3. See, you got the first equation. Two numbers differ minus by 3. है ना? Now case 2. Case 2 में हमें क्या बताया है? Case 2 में हमें बताया है the sum of the twice the smaller number. अभी इसमें मेरे को बताओ, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा, बिगर नंबर कौन सा? ऑफ कोर्स स्मॉलर नंबर y हो गया, राइट? y हो गया क्योंकि उसमें माइनस है, और ये बिगर नंबर पॉजिटिव यानी बिगर नंबर हो गया, और नेगेटिव यानी स्मॉलर नंबर हो गया. सो अगर ये स्मॉलर नंबर है तो क्या बोला है स्मॉलर नंबर के? द सम बोल रहा है यानी दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा. द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस sum of the twice the smaller number and thrice the greater number, यानी 3x. कितना बोल रहा है? सम कितना है? yes it is 19. see how easy it is, right? दोनों इक्वेशन आपको मिल गए. x minus y is equal to 3 और तीसरा 3x plus 2y is equal to 19. now it become easy. हम कोई भी मेथड से इसे कर, मैं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से ले लूँगा. क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये 2y हो जाएगा. तो आई कैन से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y 2. तो क्या हो जाएगा? मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2x minus 2y 6. ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट. क्या हो जाएगा ये? अब ये 2 और 3 इक्वेशन को देखो तो माइनस और प्लस है. यस, आई विल ऐड. आई कैन से ऐड इक्वेशन 2 and 3. So it is 3x plus 2y. 2x minus 2y is equal to 6. So if I add, all signs remains same. Yes, it will be 5x. That's it. 25. X will be 25.5. X will be 5. You see, you got x is equal to 5. अब y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. So I can say put x is equal to 5 in कौन सी इक्वेशन में ले लेते? x minus
माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स 5x की जगह आएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5 की जगह क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर करना नहीं, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस गैस कैंसिल, y इज इक्वल टू, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स. सो हमने क्या एज्यूम किया था, लेट द बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, बिगर नंबर 5 एंड स्मॉलर नंबर 2. So I can say the two numbers are 5 and, okay, just take a screenshot, we'll go ahead with the second one. Okay, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, हम दोनों की वैल्यू फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, एरिया भी फाइंड करना है ना. सो जैसा अगर आप देख रहे हो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, पहले इक्वेशन बनाना है मेरे. अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है रेक्टेंगल, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, यस ऑपोजिट साइड आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, बहुत इजी सम है. लेट्स स्टार्ट. सो अगर मैं बोलूंगा ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, so I can say length, what is length, हमें जब इक्वेशन फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज पता है कि this is equal to this, opposite side are equal, तो मैं लिखूंगा 4x minus y is equal to 2x plus y plus 8, right, this side is equal to this side, वही लिखा मैंने, just solve it, क्या हो जाएगा, so x को मैं 4x minus 2x प्लस वाई, माइनस वाई ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस वाई है, ये साइड आके अगेन इट विल बी माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी 4x minus 2x, यस इट विल बी 2x minus y minus 2y is equal to 8. नाउ इफ यू सी कि बोथ द इक्वेशन आर डिवाइड, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, आई कैन रिड्यूस इट, है ना, आई कैन रिड्यूस इट, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर मैं तीनों को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इक्वेशन विल बी x minus y, आई गॉट द फर्स्ट इक्वेशन. लेंथ हो गई. अब ब्रेथ के बारे में भी वही दिया, ब्रेथ क्या दिया, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, बहुत इजी है, x को इधर लेके आ जाओ, इट विल बी minus x plus 2y is equal to, right, now you got the equation, दो इक्वेशन मिल गई. now you can find out x and y. तो ऐसा अगर सम में देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आई कैन ऐड बोथ द इक्वेशन, आई कैन से ऐड इक्वेशन, ओके, नाउ ऐड इक्वेशन, एड इक्वेशन 1 and 2. क्या है 1 में, x minus y is equal to 4 minus x plus 2y is equal to 4, ये भी 4 ही है. If I add this equation, so such signs will be same, right, so it will be minus plus, it will be y is equal to 8, okay. तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 8, नाउ y की वैल्यू मिल गई मुझे 8, नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट, आई विल फाइंड x, so I can say put y is equal to 8 in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मिलेंगे, यस हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ले लेते. सो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, x minus y is equal to 4, तो y की जगह 8 लिखेंगे तो इट विल बी, राइट, देयरफॉर
x is equal to 4 plus 8 minus 8 will be plus 8, so x will be 12. Now you got the value of x और y. x और y मिल गया आपको. Now x और y मिल गया, so I can find now what we have to find x and y. Now we have to find a perimeter. अब perimeter find करने के लिए हमें, so we got the value of x and y. So now we can find length. तो length क्या था? Length is 4x minus y. So 4x minus y. 4 multiplied by 12. Y is 8. So it will be 4, 12 4s are 48 minus 8. So length will be 40. So you got a length. Breadth find करना है. Breadth is 2y. So breadth will be 2 multiplied by y is 8. Okay, कितना easy है? Yes, it is 16. You can write units. सेंटीमीटर दिया है क्या? नहीं दिया सेंटीमीटर. तो it will be, length will be units and 16 units. Right? Length and breadth find कर दी. हमें find करना है next perimeter and area. Perimeter. Right? Perimeter find करना है and area भी find करना है. So what is the formula for perimeter? It is twice multiplied by length plus breadth. Twice multiplied length is 40 plus breadth is 16. So it will be 2 multiplied by 56. It will be 112 units. Right? It will be 112 units. And we have to find area. Area will be length into breadth. And what is length? 40 multiplied by 16. So it will be 16 4s are 16 22 64. 64. It will be square unit. यहाँ पर भी आपका square unit आएगा. Okay. Right? Easy one. Take a screenshot. We'll go ahead with the next sum. Okay, we'll go with the third sum. पहले हम sum पढ़ लेते हैं. क्या बोला है? The sum of father's age and the twice the age of the son is 70. If we double the age of father and it to the age of the son is 95. So just break the questions. आपको आराम से पता. यहाँ पर क्या बताया? Father और son. So let's take short sum. I can say let the age of father be x years and son's age of son be y years. Now according to the first case, केस 1 हमको क्या बता रहा है कि the sum of the father's age, fathers को क्या लिया है x, sum यानी प्लस sum of father's age and it is and twice the age of the son, twice the age of son यानी 2y is equal to 70. I think so. Yes, it is 70. लो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. नाउ केस 2 क्या बोल रहा है? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड इट टू द एज ऑफ द सन. यहां पर हम लोग ने क्या किया है? फादर की एज को डबल किया है. सो इट इज ट्वाइस डबल द एज ऑफ फादर टू सन्स एज. इट इज 95. ओके, बहुत इजी सा मिल लो. हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया, तो सेकेंड इक्वेशन. See how easy it is, है ना? तो क्या करना है? कुछ नहीं. यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में इक्वल कर दो x या y. मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको, चलो इसको कर लेते, मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो 2y सब जगह आ जाएगा, है ना? तो वो इक्वेशन क्या है? कैन से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2y 2 हो जाएगा 2
2x plus y is equal to 95. So it will be 4x plus 2y. 2 5 10, 12 18, 19. Okay, we got हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई. नाउ जस्ट क्या करेंगे सेकेंड में थर्ड को? यस, विल सब्ट्रैक्ट इट. क्या बोला? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/1. तो क्या है थर्ड? 4x plus 2y is equal to 190 and x plus 2y is equal to 17. So it will be माइनस किया तो सब साइंस चेंज हो जाएगा. It will be 3x is equal to 092 120. So x will be 120 upon 3. Therefore x will be 3 1 3 4 upon t. So you got the value of x. Okay, now just put x is equal to 40 कोई भी इक्वेशन में. So I can say put x is equal to 40 in equation 1. X plus 2y is equal to 70. X is 40. 40 plus 2y is equal to 70. Plus 40 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? It will be minus 40. So it will be 2y is equal to 30. So y is equal to 30 upon 2. Y is equal to 15. So x and y. So what is x? Father's age. So I can say father's age 15 years and son's age is equal to, father's age is equal to 40 years and son's age is equal to 15 years. Okay, understood? Just take a screenshot. We go ahead with the next one. Okay, fourth sum. Mark it as important one. क्या बोला? The denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. जब भी denominator numerator वाला सम आएगा, always assume क्या? Let's assume. पहले क्या करेंगे? Suppose fraction ना, fraction में होगा ना numerator. Suppose fraction is equal to be x upon y, है ना? यहाँ पर यानी ये न्यूमरेटर हो गया आपका x और डिनोमिनेटर हो गया y. सो आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. क्या बोला है? केस वन हमें क्या बता रहा है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. क्या बोला है? 4 more than twice its numerator. यही लाइन एक्सप्लेन किया फर्स्ट वन में. क्या बोला है? डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. That's it. Just substitute. क्या हो जाएगा? Therefore I can say denominator is y, twice numerator is x is plus 4. So it will be y is equal to 2x plus 4. 2x को ये साइड लेके आ जाओ. It will be minus 2x plus y is equal to, इतना इजी था. एंड फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें. अब सेकेंड इक्वेशन के बारे में उसने क्या बोला है? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर यानी उसने क्या बोला? केस 2 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में बोला है. डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर. यानी डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर 1 होगा तो डिनोमिनेटर 12 होगा. इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर, राइट? If both the numerator and denominator are reduced by 6, yes, it's reduced by 6. Find the fraction. Just cross multiply. तो क्या हो जाएगा? 12 into n minus 6 and 1 into d minus 6. So what is n? Okay, ये लाइन के पहले इसको सब्स्टिट्यूट. What is n? n is x. It will be x minus 6, denominator is y minus 6. Just cross multiply, it will be 12 into x minus 6 is equal to 1 into y minus 6. So it will be 12x
6 12 72 इज इक्वल टू y माइनस 6 प्लस y को ये साइड लो, माइनस 6 72 को शिफ्ट कर दो, इट विल बी 12x माइनस y माइनस 6 प्लस 72, so it will be 12x minus y is equal to 66. Okay, you got the second equation. कितना इजी था, डरने की जरूरत नहीं, जब भी फ्रैक्शंस वाला सम होगा जस्ट स्टेप वाइज, मतलब ब्रेक द क्वेश्चंस, you will solve the you will get the equation right possible. Okay, so now you see the equation 1, यहाँ पर प्लस y, यहाँ पर माइनस y, so you can add it. Yes, add equation 1 and 2. What is equation 1? Minus 2x plus y is equal to 4. Well, it is x, no? 12x minus y is equal to 66. If we add it, ये कट हो जाएगा, it will be 10x is equal to 70. Therefore, x will be 70 upon 10. Therefore, x will be 7. Find क्या करना है हमें? Find the fractions. Okay, x मिल गया. Just substitute. I can say put x is equal to 7 in equation 1. So it will be minus 2x plus y is equal to 4. Therefore, x minus 2 multiplied by 7 plus y is equal to 4. Therefore, it will be minus 14 plus y. Therefore, y will be 4 plus 14. Y is equal to 8. So, what are the fractions? Fractions are x upon y is nothing but 7 upon 18. Okay. Okay, next sum. क्या बोला है? Two type of boxes A and B are placed in a truck having a capacity of 10 ton. यानी दो टाइप के बॉक्सेस है A और B. उन्होंने क्या किया है? एक ट्रक में लोड किया है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन. 10 टन, एक टन होता है 1000 kg. तो 10 टन हो गए 10,000 kg. आगे कंडीशन दी है. लेट्स स्टार्ट. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लेट, तो आई कैन से लेट A type box be x kgs and B type box be y kg. So what's the case 1? Case 1 में क्या बोला है? Case 1 हमें बताता है when 150 boxes of type A, 150 boxes of type A यानी 150x and 100 boxes of type B are loaded in it. 150x plus 100y is equal to 10 tons. फिर 10 tons के बदले में 10 tons नहीं लिखे 10,000, क्योंकि everything I have written in kg, तो ये भी kg हो जाएगा. So it will be 10,000 kg. अब ये बहुत बड़ा इक्वेशन है. You can reduce it. Now you see कि ये 10 से भी रिड्यूस होता है. So अगर 10 से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x. सॉरी, इफ आई रिड्यूस 50 से रिड्यूस करता हूँ तो इट विल बी 3x. 50 से ये होता है तो ये हो जाएगा 2y. 50 2s are 100 and 2 zeros 200. फर्दर और कोई रिड्यूस होगा नहीं. So I can make it as a equation 1. Case 2 क्या बोल रहा है? Case 2 is saying but when 260 boxes of type A, it can still accommodate 40 boxes of B. So यानी 260 against 260x plus 40y is equal to 10,000. है ना? 260 boxes of type A and 40 boxes of type B. अगर फर्दर अगर इसको रिड्यूस करेंगे, यू कैन सी मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो 20 13 जा प्लस 22 जा
25 0 further yes that's it और ये रिड्यूस नहीं होगा इट इज इक्वेशन नंबर 2 इसी कितना इजी था इक्वेशन बनाना नाउ you can see plus 2y so I can subtract the equation subtract equation 2 by 1 so what is 3x plus 2y is equal to 200 13x plus 2y is equal to 13x 13x plus 2y is equal to 500 and 3x plus 2y is equal to 200. If I subtract it, sub signs change हो जाएगी, right? So 13 minus 3, 10x is equal to 300. Therefore, x will be 300 upon 10. Therefore, x will be 30. Right? X will be 30 kgs. Just put, I can say put x is equal to 30 in equation. कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में तो इट इज इक्वेशन 1 so what is first equation 3x plus 2y is equal to 200 so x की जगह 30 आएगा यानी 3 multiply by 30 plus 2y is equal to 200 therefore 2y is equal to 200 3 into 30 90 plus 90 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा right so therefore 2y is equal to 110 therefore y is equal to 110 upon 2 so y is equal to 55 okay so what do you have to find क्या find करना था हमें so find the weight of each type of box so what is each type so I can say each type of box A type of box is equal to 30 kg and B type of box is equal to 55 okay box the okay take the screenshot we'll go ahead with the next one okay last sum of this exercise क्या बोला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम हाँ स्टार मार्क भी किया है क्या बोला है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ने यानी विशाल ने एक जर्नी कंप्लीट की जहाँ पर वो बस से भी ट्रैवल किया और एरोप्लेन से भी ट्रैवल किया तो क्या बोला है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन यानी 1900 किलोमीटर कुछ उसने बस से किया कुछ उसने एरोप्लेन से किया फिर आगे बस की एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर एरोप्लेन की एवरेज स्पीड दिया है 700 किलोमीटर और ये जर्नी उसने 5 आवर्स में कंप्लीट किया तो हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द विशाल ट्रैवल बाय सिर्फ बस सो अगेन तो आई कैन से लेट विशाल ट्रैवल बाय बस be x kilometers है ना विशाल ट्रैवल बाय बस भी x किलोमीटर और by I can say विशाल ट्रैवल बाय एरोप्लेन भी y किलोमीटर नाउ अगर सम देखोगे कि दोनों मिला के उसने कितने किलोमीटर का फासला तय किया उसने केस 1 आई कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर और किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं सो आई गॉट द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 1900 आगे उसने क्या किया आगे उसने एवरेज स्पीड दी है यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हमें फॉर्मूलाज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे स्पीड यू नो द
और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड दिया है हमें, राइट, स्पीड दिया है, डिस्टेंस तो हमने एज्यूम किया है, और टाइम वो हमको निकालना है। सो आई कैन से केस 2 में I can say speed, let speed of bus, let me दिया हुआ speed of bus is equal to 60 kilometers per hour and speed of aeroplane is 700 है, it is 700 किलोमीटर per hour। आगे उन्होंने दिया है, so I can say time taken by bus is x किलोमीटर, है ना, time taken by bus to travel is x kilometer. So what is the formula? Formula क्या है? Speed is equal to distance upon time. As you see, speed हमें पता है, it is 60. Distance हमने क्या assume किया? Yes, हमने assume किया उसको x, and time यहाँ पर हम लोग t1 लेते हैं। तो t1 को अगर शिफ्ट करेंगे तो ये t1 will be x upon 60. Same we'll do with aeroplane. I can say time taken by aeroplane will be y kilometers. Again speed I met t2 लिख सकता हूँ, time is equal to I can say distance, time is equal to distance upon speed, है ना। तो यहाँ पर t1 हमने बस के लिए लिया था, तो I'll take t2 for aeroplane. What is distance? It is y and speed is 700. So by using both the formulas, अब दोनों formulas, using both the formulas, I can write the case 2. केस 2 क्या हो रहा है? केस 2 saying क्या? Bus travel average speed with 60 kilometers and aeroplane by 700 and it takes 5 hours. यानी I can say time taken by bus plus time taken by aeroplane is nothing but 5 hours. Yes, just substitute it. What is T1? T1 is x upon 60 plus T2 is x upon 700 is equal to 5. Just cross multiply. 700x plus 60 700x plus 60y upon आपस में मल्टीप्लाई होगा, it will be 42,000 is equal to 5. Now this 42,000 will move it there और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, therefore it will be 700x plus 60y is equal to 5 multiplied by 42,000. Therefore 700x plus 60y is equal to 500,005 to the 10, 5 to the 20, 21. Now अब ये इक्वेशन मिला लेकिन बहुत बड़ा है, यू कैन रिड्यूस इट। अगर ये डिवाइड 10 से सबको 10 से डिवाइड करोगे सब में से एक एक जीरो निकल जाएगा, तो आई कैन से इट विल बी 70x plus 6y is equal to कितने जीरो 1 2 3 4 फिर 21 only 3 0. Now you got the second equation as well. Someone बहुत easy हो गया. What is x plus y and this is 70x plus 6y. So अभी इक्वल कर लो, क्या करेंगे हम लोग, हम लोग इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आई कैन से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x प्लस y इक्वल टू 1900।
So what will be? Therefore, it will be 6x plus 6y is equal to 6 0 0, 6 9s are 54, 6 9s are 6 and 5 11. Okay. आपको मिल गई थर्ड इक्वेशन. नाउ सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में 6y कॉमन है और दोनों जगह प्लस है. यू विल सब्ट्रैक्ट इट. यस, सो आई कैन से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 by 3. क्या है ये? 70x plus 6y is equal to 21,000. It is 6x plus 6y is equal to 11,400. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइंस विल चेंज. तो 70 minus 6 is 64x. It will get cancelled. ये हो जाएगा 21,000 and 11,000. It will be 9,600. 9,000. 8,000. Yeah, it will be 9,600. Right? Therefore, it will be x is equal to 9,600 upon 64. 32 दोनों में 32 2s are 32 3s are. So x will be 2 1s are 250 150. So x will be 150. हमें फाइंड क्या करना है? You have to find the distance we shall travel by bus. तो बस के लिए हम लोग ने x लिया था, हमें x ही फाइंड करना है. राइट, x ही फाइंड करना है. So I can say we shall travel 150 किलोमीटर बाय बस. अगर बोलते कि जैसे कि बस का भी बताओ और एरोप्लेन का भी, देन यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो y मिल जाता यानी एरोप्लेन मिल जाता. अगर ऐसे भी देखोगे तो 150 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया है, तो उसमें एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया होगा? यस, इट विल बी 1750 किलोमीटर ने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सम. टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट चैप्टर. आई थिंक सो सब चैप्टर सब एक्सरसाइज इजी थे. आई थिंक सो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको. इफ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी. ओके, so take a screenshot.